Look guys, when we meet someone, we don't know anything about that person. Now the person can know about us by what we say and what we do. Here is a reality check. What we say can be lied, but what we do can never be. Moreover, nowadays we are living a very busy lifestyle, so in initial stage it's very difficult to understand a person, but it's far easy to understand a person by their actions. So in today's video, I'm going to talk about certain qualities which you should never take to avoid being judged negatively, while at the same time maintaining the attraction. Welcome back to my channel Survival of Smoothest. I hope you all are doing very well, and thank you so much guys for showering your love on my previous video, how to get the women you desire. So आपकी ही रिक्वेस्ट पे ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ, बिकॉज मुझे बहुत सारी ऐसे डीएम्स मिले, ऐसे बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली जिसमें मुझे लोगों ने बोला कि आप जो नेक्स्ट वीडियो बनाए, जो नेक्स्ट टॉपिक हो, प्लीज उसमें आप हमें ये भी बताओ कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप ये तो बता चुके क्या करने से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा भी तो कुछ होगा जो हम अनकॉन्शियसली कर देते हैं और उसकी वजह से उस अट्रैक्शन को अपने हाथों से खत्म भी कर देते हैं. तो येस, डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए. सो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए प्लीज़ गाइज लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा, ताकि मैं जो समझाना चाह रही हूँ एग्जैक्टली आप वही समझें, और जब आप इन चीज़ों को करें फॉलो तो आपको रिजल्ट भी वही मिले जो आप चाहते हैं. सो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड द टॉपिक इज क्वालिटी दैट टर्न्स वुमेन ऑफ. मतलब कि वो चीज़ें, वो नेगेटिव क्वालिटीज़ जो अगर आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी पर्सनालिटी में, तो वो वुमेन को आपसे कभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टिव फील नहीं करवाएगी. तो वो चीज़ों को आप कभी भी नहीं फॉलो कीजिए, वो हमेशा नेगेटिवली ही वर्क करता है. और जो हमारी फर्स्ट क्वालिटी है वो है नीडीनेस. देखिए, नीडीनेस में मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहूँगी कि किसी के लिए इंटरेस्ट शो करना बहुत अच्छी बात है, बट ओवर इंटरेस्ट शो करना, एक्सेस अमाउंट में इंटरेस्ट शो करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी डेंजरस. कभी भी किसी भी चीज़ को एक्सेस अमाउंट में करते हैं तो उसका नेगेटिव रिजल्ट ही मिलता है. तो मेक श्योर कि कभी भी आप जब नेक्स्ट टाइम अपनी फीमेल पार्टनर से मिले जिसको आप पसंद करते हैं, रिलेशनशिप में है या फिर अट्रैक्टिव फील करते हैं, तो अगर आप उसे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी, उसकी टैलेंट, उसके अंदर जो स्किल है उसको प्रेस आप कर लीजिए, बट एक्सेस अमाउंट में भी मत कीजिए. कहीं उसे ऐसा नहीं लगे कि वो आपकी नीड बन चुकी है. कभी भी फीमेल पार्टनर को ये रियलाइज कभी मत होने दीजिएगा कि वो अब आपकी नीड बन चुकी है, बिकॉज जिस टाइम पे ये रियलाइज हो जाता है ना, वहीं पे अट्रैक्शन भी खत्म होता है. ठीक है, तो नीड नहीं होनी चाहिए, नीडीनेस ना हो, वहाँ पे इंटरेस्ट शो हो रहा है, इंटरेस्ट भी ओवर इंटरेस्ट शो नहीं होना चाहिए. परफेक्ट. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वालिटी जो कि आपको रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए अपनी पर्सनालिटी में. द क्वालिटी इज क्लिंगीनेस. देखिए, क्लिंगीनेस में बेसिकली क्या होता है कि आप एक फीमेल के फादर बन जाते हो, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप किससे मिल रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आप ये सारी कैलकुलेशन रखने लगते हो. ये चीज़ें कभी मत कीजिए. उसको उसका स्पेस इंजॉय करने दीजिए. हर किसी का एक स्पेस होता है लाइफ में पर्सनल, हर किसी की एक फ्रीडम होती है. आप कभी भी किसी की फ्रीडम को छीनोगे तो कोई भी आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा. ठीक है, किसी को भी खुशी नहीं मिलेगी आपके साथ रहने में. सो मेक श्योर गाइस कि ये गलती कभी भी मत कीजिए कि आप उसका फ्रीडम ही छीन चुके हो. आपको तो लगेगा आप उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, आप कंसर्न हो, इसलिए उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव हो रहे हो, बट इतना ओवर प्रोटेक्टिव होने की जरूरत नहीं है. प्रोटेक्टिव होना इट वॉज अ डिफरेंट थिंग, बट ओवर प्रोटेक्ट होना वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है. तो ओवर प्रोटेक्टिव आपको कभी भी नहीं होना है. किसी भी चीज़ को कीजिए, लिमिट में कीजिए, चेप नहीं होना. इन शॉर्ट अगर मैं बिल्कुल लोकल तरीके से बोलूँ तो क्लिंगीनेस नहीं होना चाहिए हमारे नेचर में. अभी अगर हम थर्ड क्वालिटी की बात करते हैं जो कि हमें रिफ्लेक्ट नहीं करना, वो है अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी में देखिए क्या होता है कि हम लोग कई बार इतने ज़्यादा किसी को इतना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं कि हम उसके लिए 24/7 अवेलेबल होते हैं. अपने सारे काम को, सारी चीज़ों को एक साइड कर देते हैं. एक इंसान हमारे लिए सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे आ गया, बाकी सारी हमारी लाइफ की जितनी भी चीज़ें चल रही थी वो सब हमने साइड कर दी. ना तो वो इस रिलेशन के लिए ये चीज़ अच्छी है, और ना ही आपके खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए, क्योंकि आप अपनी सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, सारे टाइम में, सारी स्केड्यूलिंग में, सारी स्केड्यूलिंग खराब कर रहे हो एक इंसान की वजह से. सो आपको सच में लगता है कि ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है? ऑब्वियसली अगर आप खुद से आंसर मांगेंगे तो नहीं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो. वो इंसान भी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में रखना चाहिए, बट उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें. और देखिए, 24/7 अवेलेबल होने से सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे समझ में आता है वो ये है कि वो इंसान आपको ग्रांटेड ले लेगा. उसे लगेगा कि मैं तो जब फ़ोन करती हूँ बात कर लेता है, जब बुलाती हूँ तब आ जाता है. अब आप खुद अपने ऊपर लेके सोचिए कि आप किसी इंसान को, किसी चीज़ को, किसी काम को ग्रांटेड ले लोगे तो क्या आप उतने
100% डिटरमाइन हो पाओगे उस इंसान, चीज़ या काम के लिए जितना पहले हुआ करते थे, तो उसी तरीके से फीमेल के लिए भी वही वर्क करेगा। वो आपको ग्रांटेड ले लेगी तो वो उतना ज़्यादा वो एफर्ट्स पुट नहीं करेगी उस रिलेशन में जितना आप पुट कर रहे हो या आप चाहते हो कि उस फीमेल की तरह से एफर्ट्स पुट हो। तो अगर आप चाहते हो कि 100% आप दे रहे हो, 100% सामने से भी मिले आपको, तो मेक श्योर कि ऑल टाइम अवेलेबल नहीं होना है आपको, ठीक है। अवेलेबिलिटी के बाद हम बात करते हैं डेस्परेशन की। तो डेस्परेट मत होइएगा कभी भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मोमेंट पे। डेस्परेशन से मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहूँगी, एक एग्जाम्पल छोटा सा जो कि आपको बहुत ईजी हो जाए इस टॉपिक को समझने में। देखिए कई बार क्या होता है कि आप अपनी फीमेल पार्टनर को या जो भी फीमेल फ्रेंड है आपकी जिसको आप रिलेशनशिप में लेके आना चाहते हो, आपने उससे बात की और उसने आपको फ़ोन करके एक बार बोला कि ठीक है हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, सडनली कुछ देर बाद वो फ़ोन करके बोलती है कोई भी पर्सनल रीज़न XYZ चीज़ों की वजह से मैं कल नहीं मिल पाऊंगी, हम लोग कल का प्लान पोस्टपोन करते हैं, आगे जैसे भी प्लान बनता है मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे दो बिहेवियर होंगे आपकी, या पहला वाला होगा वो नेगेटिव होगा, तो वो रिजल्ट भी नेगेटिव देगा कि क्यों नहीं मिलना, क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं कल नहीं मिलना, परसों मिलते हैं, नरसों मिलते हैं, कब मिल सकते हैं, अब अपना टाइम बता दो। अब आप उसके पीछे ही पड़ गए, ये मत कीजिए, क्योंकि उसे भी लगेगा कि यार ठीक है मैंने बोल दिया कि मैं फ़ोन करके बता दूंगी, तो उसको खुद को अंडरस्टैंड करना चाहिए ना कि हाँ वो फ़ोन करके बता देगी, पीछे पड़ने की क्या ज़रूरत है। बट जो दूसरे वाला बिहेवियर पैटर्न आप फॉलो करोगे ना, तो आपको पॉजिटिव बिहेव करोगे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, हमेशा यही पॉलिसी है। उसमें आपको करना सिर्फ इतना है, अगर उसने मना किया तो ठीक है, आपने भी फ़ोन पे बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपना काम कर लो, पहले अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लो, फिर जैसे भी आपका नेक्स्ट प्लान बनता है, जो भी स्केड्यूलिंग होगी वो आप प्लीज़ मुझे बता देना, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान बना लेंगे एंड दैट्स इट। बात वहीं खत्म कर दो। जब आप फ़ोन रखोगे तो उसके माइंड में भी एक चीज़ आएगी कि हाँ यार ठीक है, कितना जेन्युइन पर्सन है, कितना ज़्यादा मेच्योर है, कितना अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने एक बार बोला और वो एक बार समझ गया। फिर वो डेफिनेटली जितनी जल्दी का हो सके उतनी जल्दी है नेक्स्ट टाइम प्लान बनाएगी मिलने के लिए, और वो आपसे मिलेगी, गारंटेड मिलेगी, ठीक है। तो आप नेगेटिव बिहेव करोगे, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव बिहेव करोगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, और वो आपके हाथ में, इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्लिंगीनेस कैप्चर किया, अभी तक हमने अवेलेबिलिटी कैप्चर की, इसके अलावा डेस्परेशन कैप्चर किया, नीडीनेस कैप्चर किया। अभी जो लास्ट टॉपिक से पहला है जेलिसी। जो हमारा 5th पॉइंट होगा वो जेलेसी है। जेलेसी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस भी फीमेल को हम पसंद करते हैं, हम लोग लाइक करते हैं, अगर वो किसी मेल से बात करे, हमारे अलावा वो किसी और मेल पर्सन से बात करते, तो हमें बड़ा बुरा सा लगता है कि यार वो उससे क्यों बात कर रही है, हमें जेलेसी सी फील होती है, ठीक है। तो उस केस में होता है कि फिर हम बिहेव भी नेगेटिवली करते हैं, हम उससे ऐसे बोलते हैं कि तुम उससे क्यों बात करती, तुम्हारा टाइम वहाँ पे इतना क्यों जा रहा है, तुम्हारा फ़ोन इतना बिजी क्यों जाता है, तुम इतनी देर तक ऑनलाइन क्यों रहती हो। अब कहीं ना कहीं आप उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो आपकी एक जेलेसी की वजह से। कई बार क्या होता है कि जेलेसी की वजह से सच में हम जो सोच रहे हैं वो है ही नहीं, पर जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे अंदर वो जेलेसी वाली फीलिंग है, हम अपनी खुद के रिलेशन को ख़त्म कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं। तो अगर जेलेसी हो भी रही है, ठीक है, ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस और उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको जेलेसी हो रही है तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट करोगे, तुम उससे बात नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम यही नहीं करोगे, ठीक है। तो ये कभी नहीं करना आपको, क्योंकि फीमेल्स को कभी भी ऐसे लड़के नहीं अच्छे लगते, ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते, मेल्स अच्छे नहीं लगते जो इतना ज़्यादा हायर अमाउंट में जेलेसी फैक्टर अपने अंदर लेके चलते हैं। क्योंकि जेलेसी मतलब है कि नेगेटिव इमोशंस होंगे ही होंगे, तो नेगेटिव इमोशन से तो आप नेगेटिव बिहेव भी करोगे, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ों को इंटरलिंक करता है। अभी जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा है शो स्टॉपर। मैं शो स्टॉपर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो हर चीज़ से रिलेट करता है, और वो है रिएक्शन। रिएक्ट हम हर सिचुएशन में करते हैं, पॉजिटिव रिएक्शन भी होता है, नेगेटिव रिएक्शन भी होता है। अब देखिए रिएक्शन में क्या होता है कि हमें पहले सुनना चाहिए, फिर सोचना चाहिए, उसके बाद रिएक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ही रिएक्ट कर दिया, उसने कुछ बोला नहीं कि ठीक है मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी, आपने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो आपका फ़ोन नहीं उठा पा रही, आपने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कोई चीज़ हुई नहीं और आप रिएक्ट करना पहले ही स्टार्ट कर दे रहे हो। तो ये जो नेगेटिव रिएक्शन होता है ना आपका किसी भी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, किसी इंसान को, किसी बिहेवियर को लेके, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। उसे लगेगा कि यार आप इतना ज़्यादा नेगेटिवली बात करोगे, उतना आप ऐसे समझो कि अगर आप अपनी फैमिली में किसी से कोई चीज़ डिस्कस करने जा रहे हो और उसने नेगेटिवली रिएक्ट कर दिया, आप सोचोगे कि यार आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलना चाहिए था, या तो आपको नेगेटिव रिस्पांस मिल गया, नेगेटिव रिएक्ट कर दिया आपके पेरेंट्स ने या फिर किसी और फैमिली मेम्बर ने, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। नेक्स्ट टाइम से आप उस इंसान से, स्पेसिफिकली उस इंसान से कभी भी कोई चीज़ डिस्कस नहीं करोगे,
ठीक है। और अगर करोगे भी तो बहुत ज़्यादा सोच के रिजर्व माइंड से जाओगे कि मुझे कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना। तो अगर आप इन 6 चीज़ों को, 6 क्वालिटीज़ को अपनी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट नहीं करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा आई थिंक। और जैसे कि आपको पिछली वीडियो पसंद आई, आई होप कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आए और आप लोगों के लिए, ना सिर्फ आप लोगों को पसंद आए बल्कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल भी रहे। और इसी के साथ डू रिमेंबर गाइस कि समटाइम्स इट इज़ नॉट अ पर्सन that is understood but their actions. So master your action and be the center of attraction. इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ये टॉपिक पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की, अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपने वैल्यूबल कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, सजेशन भी ड्रॉप कीजिए। और आप मुझे FB पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी आपका पर्सनल सजेशन है तो आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं survivalofsmoothest@gmail.com पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।